आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जो धर्म की बात करेगा, जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा की बात करेगा, धर्मो रक्षति रक्षिता, हम भी उनके साथ खड़े हैं। धर्म हिंसा तथा विचय। आज भ्रष्टाचारी और अत्याचारियों का कतार है वो वहाँ पे खड़ा, तार तार कर दिया है और बचाना अपना परिवार है। आपने कहा कि लालच दे करके हम किसी सरकार को नहीं देख सकते, लेकिन ये भी बात तो समझ सकते हैं ना कि एक तरफ अगर पॉलिटिक्स इस चीज़ का हवाला दे रही तो बीजेपी भी तो हिंदुत्व की बात करती है, कहीं ना कहीं इसकी भी तो लालसा है, लालच तो है ना। देखो, हिंदुत्व के नाम पे तो चुनाव लड़ना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोर मुद्दा है वो राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 370। तो इनको तो इस कोर मुद्दे पे काम करना ही चाहिए ना। और सनातन धर्म के मानने वाले इस समय मोदी जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि मोदी जी उनके मंदिरों को सौंदर्यकरण कर रहे हैं। अब से पहले किसने कर दिया बताओ? महादेव लोग किसने बनाया गया? किसने काशी कॉरिडोर बनाया? जब 2013 में बाढ़ आ गई केदारनाथ में, क्या केदारनाथ का सौंदर्यकरण किया कांग्रेस ने? नहीं, इसीलिए कांग्रेस हारी। मैं बता रहा हूँ, जो धर्म की बात करेगा, जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा की बात करेगा, धर्मो रक्षति रक्षिता, हम भी उनके साथ खड़े हैं। धर्म हिंसा तथा विचय, हम किस भी हद तक जाएंगे, तन मन धन जीवन लगा देंगे, लेकिन बीजेपी और मोदी जी का ही समर्थन करेंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से एनडीए पार्टी आज एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की पूरी तरीके से तैयारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, तमाम चीज़ें हैं, पार्टी के कई बड़े नेता राजभर जो हैं वो भी पार्टी में आ चुके हैं। देखिए, बात यह है, एनडीए समय समय पे अपना बैठक करती है, ये रणनीति का हिस्सा है। तो पार्टीज अपना बैठक करती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन इसको आप इस तरह से मत देखिए कि शक्ति प्रदर्शन है या तो फिर डर के मारे इस माहौल बनाया जा रहा है। डर तो आज उन लोग रहे हैं, डर के मारे आज जो महागठबंधन वाली पार्टीज है वो इकट्ठा हो रहे हैं। आज भ्रष्टाचारी और अत्याचारियों का कतार है वो वहाँ पे खड़ा। और इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी के नफरत में अपने आप को जार जार कर लिया है, हृदय को जार जार कर लिया और देश की सद्भावना को तार तार कर दिया है और बचाना अपना परिवार है। तो आज ये सब जो भ्रष्टाचारी और अत्याचारी ये कतार खड़े हुए हैं, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए, बात यह है, आज डरे हुए वो लोग हैं जो आज वहाँ पे मिलने का महागठबंधन का तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ठगबंधन इस देश ने इससे पहले भी देखा है और इस देश की जनता ने इससे पहले भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। जनता भी तैयार है, जिस तरह से जिस कतार को जवाब देने के लिए जनता भी पूरी तरह से 2024 में तैयार है। अपडेट आ रहा है कि चिराग पासवान को बैठक में देखा गया है। अगर ऐसा मुमकिन हुआ, उनकी पार्टी भी इससे जब मिलन होता है, गठजोड़ होता है, तो कितना प्रभाव दिख सकते हैं? देखिए, बात एक साफ सीधी फिर बता दूं, हम अकेले चल पड़े थे, भीड़ का हिस्सा बनते गए और यूं ही काफिला बनता गया। तो हम अकेले ही 2 से चल के 300 प्लस तक पहुंचे हैं और ऐसे ही भीड़ का हिस्सा कोई ना कोई बनता गया है। तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी डरी थी, वो अपना जनहितकारी मुद्दों के लिए, विकास को मुद्दों को लेके आज अंत्योदय का बात बोलते हैं, अंत्योदय का विकास की बात बोलते हैं। और वहीं कुछ महागठबंधन वाले पार्टियां अपना परिवारवाद का बात बोलते हैं। आज उनके पास मुद्दा नहीं है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मोदी हटाओ किस लिए? जब विकास हो रहा है मोदी हटाओ, क्योंकि परिवारवाद को खतरा बन गया है। परिवारवाद आज जिस तरह से परिवारवाद आज बेरोजगार घूम रहे हैं, आज उनको लग रहा है कि ये अगर गठबंधन ना की जाए तो आज चैलेंज तो उनको है। भारतीय जनता पार्टी कभी चैलेंज ना थी, ना डरी थी, ना सहमी थी। और जनहितकारी मुद्दों को लेके, राष्ट्रवाद का मुद्दों को लेके और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से जिस तरह से लोक कल्याणकारी योजनाओं को अंत्योदय तक पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हो, चाहे बहुत सारी कल्याणकारी योजना के माध्यम से हो, जिस तरह से लास्ट पंक्ति में खड़े व्यक्ति को पहुंचाने का कोशिश किया है। आज 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा और 2024 में भी। इसीलिए जनता तैयार है इस कतार को जवाब देने के लिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को फिर से 400 से ज़्यादा सीट लाने के लिए। आपने सीटों की बात कर दी, आशीर्वाद की बात कर दी, भरोसे की बात कर दी। अगर वर्तमान समय में देखें तो भारतीय जनता पार्टी को एक भरोसेमंद पार्टी के तौर पर बतौर देखा जाता है और उभरती हुई वो सामने भी आ रही है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार जिन्होंने उनको धोखा दिया और उसके बाद अब राजभर पे भरोसा करना, आगे भविष्य में खतरा नहीं दिख रहा है बीजेपी को? देखिए, बात यह है, भरोसा एक अलग चीज़ होता है। देखिए, हम तो अभी जैसे मैंने क्लियर किया, हम तो अकेले चल पड़े थे, पर भीड़ में कोई आते गया, भीड़ में मिलते गए और काफिला बनता गया। हम अकेले ही चल पड़े से, 2 थे, आज 300 प्लस हैं। तो ये भीड़ का हिस्सा बनते गए। देखिए, एक जो पार्टीज है आज देखिए किस तरह से आज लोकतंत्र को बचाने के लिए सो कॉल्ड गैंग
जो सो कॉल्ड बोलते हैं लोकतंत्र को बचाना है, आज किस तरह से लोकतंत्र को तार तार कर दिया है। आज नहीं दिख रहा है क्या बिहार में प्रोटेस्ट होने से आप हत्या कर दोगे पुलिस के द्वारा, ये लोकतंत्र है। बंगाल में किस तरह से राजनीतिक हिंसा, पॉलिटिकल टेररिज्म चलाया जा रहा है, पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, कई कार्यकर्ता घर छोड़ के बाहर है, कई तो डेथ हो गए हैं, कई ऐसे बहुत सारे महिला है जिनके ऊपर ऐसे दुर्व्यवहार की गई है। इस तरह की लोकतंत्र को शर्मसार नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।